अगर आग से खेलोगे तो इसका अंजाम हमेशा ही घातक होता है, क्योंकि आग कोई खेलने की चीज नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के बुढ़ू को कौन समझाए कि आग कोई खेलने की चीज नहीं बल्कि उससे बचकर रहने की चीज है। इसीलिए जब हाल ही में बांग्लादेश के यूनुस ने आग में हाथ डालने की कोशिश की तो भारत ने अपनी आग को तेज करके बांग्लादेश का हाथ ही जला दिया। और बांग्लादेश का हाथ भी ऐसे जल चुका है कि उन्हें कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि भारत के पीएम मोदी जी ने बांग्लादेश के बुढ़ू को ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। दरअसल अभी तक अमेरिका से लेकर यूरोप तक बांग्लादेश के सामानों को भारत के रास्ते होते हुए ही पहुंचाया जा रहा था, लेकिन हाल ही में भारत ने इनको तगड़ा सबक सिखाने के लिए इस सुविधा को रोक दिया। उसके बाद जब बांग्लादेश को भारत के द्वारा ट्रांसशिपमेंट रोकने के कारण होने वाले नुकसान का आंकड़ा पेश किया है तो इससे बांग्लादेश की नींदें उड़ गई हैं। और न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत के पड़ोसी देश भी सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर वह भारत के साथ खिलवाड़ खेलने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ भी भारत ऐसा ही कर सकता है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हम आपसे एक बात कई बार कह चुके हैं और एक बार फिर से कह रहे हैं कि बांग्लादेश कदम कदम पर भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा बांग्लादेश का जिसमें भारत से 1% मदद न ली जाती हो। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट बांग्लादेश की डिपेंडेंसी हर एक मामले में भारत पर देखने को मिल जाती है। लेकिन इसमें से भी जो सबसे खतरनाक मामला है वह है ट्रांसशिपमेंट, जिस मामले में बांग्लादेश भारत पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि अगर ट्रांसशिपमेंट के मामले में भारत ने काफी पहले ही धोखा दे दिया होता तो आज जो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है, ये बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाने की कोशिश न करता। क्योंकि अगर बात ट्रांसशिपमेंट की करें तो इसका मतलब है कि एक देश अपने माल को किसी तीसरे देश तक भेजने के लिए बीच में किसी दूसरे देश के रास्तों, बंदरगाहों या हवाई अड्डों का इस्तेमाल करता है। इसे आप एक शॉर्टकट हाईवे की तरह समझिए जो किसी और के घर से होकर गुजरता है। और ठीक इसी तरीके से भारत भी शॉर्टकट हाईवे के जरिए अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों को ट्रांसशिपमेंट की सुविधा देता है। लेकिन खासकर अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश भारत की ट्रांसशिपमेंट सुविधा का एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल करता है और केवल भारत के इसी एक माध्यम के द्वारा बांग्लादेश से हर साल करोड़ों का माल तीसरे देश में एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपने सामान जैसे कि कपड़े और जूते को ट्रकों या कंटेनरों में भारत के पेट्रापोल जैसे बॉर्डर पॉइंट्स तक भेजता था। वहां से भारत के कस्टम स्टेशनों जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई के बंदरगाह या हवाई अड्डे के जरिए ये सामान यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट जैसे देशों में जाता था। भारत इसके लिए कोई टैक्स नहीं लेता था, यानी बांग्लादेश को फ्री हाईवे मिला हुआ था। इससे बांग्लादेश का समय और पैसा दोनों बचता था, क्योंकि उनके अपने बंदरगाह उतने बड़े या कनेक्टेड नहीं हैं। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश की हरकतों को देखते हुए भारत ने इस ट्रांसशिपमेंट सुविधा को उनके लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया।